रावण जिसने श्रीराम से शत्रुता कर पाई परम गति। कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि रावण जैसा प्रकांड विद्वान और महान पंडित, जिसने अपने शीश अर्पण कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, वह सीताहरण जैसे निंदनीय कर्म को कैसे कर सकता है? क्या वह इतना अज्ञानी था, या इसके पीछे उसका कोई गुप्त उद्देश्य था? वनवास के समय जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक काट दी, तो उसने रावण के पास जाकर खरदूषण के वध का समाचार सुनाया। रावण ने विचार किया कि देवता, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को नुकसान पहुंचा सके। उन्हें भगवान के सिवाय और कौन मार सकता है? यदि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान ने ही अवतार लिया है, तो मैं मन, वचन और कर्म से उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा, क्योंकि इस राक्षस रूपी तामस देह से भजन करके तो मैं भवसागर से पार नहीं हो सकता। प्रभु श्रीराम के बाण के आघात से प्राण छोड़ने पर इस भवसागर से तर जाऊंगा। मेरी आत्मा परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएगी। इसी कारण वह अपने इस गुप्त निर्णय पर अटल रहा। माता सीता का हरण करके श्रीराम से वैर बढ़ाया और सीताजी को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। हनुमान जी ने उलट-पलट कर लंका जलाई। फिर भी रावण उन्हें सीताजी से मिलकर सकुशल लौट जाने देता है, ताकि हनुमान जी से सभी सूचना प्राप्त कर भगवान श्रीराम लंका आकर उसका व समस्त राक्षसकुल का उद्धार करें। जब भी अवसर मिलता मंदोदरी रावण को समझाती थी। वह रावण से कहती है, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी सीताजी को भेज दीजिए। रावण अपनी बुद्धिमती पत्नी की बात हंस कर टाल देता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि राक्षसकुल का कल्याण किसमें है। रावण जानता था कि बिना विभीषण के पहुंचे भगवान श्रीराम को उसे मुक्ति देने में कठिनाई होगी। इसीलिए तो रावण ने विभीषण को वहां भेजा था। विभीषण के द्वारा रावण की नाभि में अमृत होने की सूचना देने पर श्रीराम ने 21 बाणों से रावण की नाभि के अमृत को सुखा दिया। रावण ने इस नश्वर देह का त्याग कर दिया और उसका तेज श्रीराम के मुख में समा गया। रावण प्रसन्न था कि उसने भगवान श्रीराम से हठपूर्वक वैर किया और उन्हीं के बाणों के आघात से उसका जीव प्राण छोड़कर प्रभु चरणों में लीन हो गया। उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। जय श्री राम।